उज्जैन नगरी का एक अपने आप में बहुत बड़ा विशेष महत्व माना गया है। भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अवंतिका नगरी है, ये सभी तीर्थों में तिल बराबर बड़ी मानी गई है। कहते हैं कि यहाँ पर उज्जैन के अंदर वो एक ही राजा है, वो महाकाल राजा। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी यानी अवंतिका, उज्जैनी समेत कई नामों से प्रसिद्ध शहर उज्जैन, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मां शिप्रा के तट पर बसा हुआ ये शहर अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। उज्जैन को भगवान महाकाल की नगरी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर काफी प्राचीन है। इसी मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनकर्ता नंद जी की 8 पीढ़ी पूर्व हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दूषण नामक राक्षस नगर में आया और लोगों को धार्मिक कार्य करने से रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, इसी कारण उसका आतंक बढ़ता गया। राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी ने शिव से रक्षा के लिए विनती की। भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। जिस प्रकार हमारे शरीर में नाभि होती है, उसी प्रकार ये भारत के जितने भी तीर्थ हैं, उस तीर्थ का नाभि केंद्र बिंदु है। वह किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए अगर आप जाते हैं या किसी भी दान इत्यादि को करते हैं, अगर उज्जैन अवंतिका में नहीं आते हैं तो वो यात्रा और वो तीर्थ यात्रा दान इत्यादि पूर्ण नहीं माना जाता है। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, जो कि अलग अलग यहाँ पर घाट भी है और यहाँ पर अलग अलग पूजाएं भी होती हैं महाकाल मंदिर परिसर के अंदर। शिव समाधि में बैठे शिव समाधि में बैठे पार्वती संग रहते, हाथ जोड़े भक्त बोले जय हो भोले। हाँ तू ही मुक्ति द्वार खोले जय हो भोले। शिव समा इसी स्थान पर भगवान श्री महाकालेश्वर स्वयंभू के रूप में विद्यमान है, जो काल की गणना का केंद्र है, काल के अधिपत्य के रूप में विद्यमान है। यहाँ भगवान महाकालेश्वर जो है श्रावण मास में उज्जैन अवंतिका की प्रजा का हाल जानने शहर में आते हैं और यहाँ की प्रजा का हाल जान के यहाँ पे सुख शांति ऐश्वर्य का आशीर्वाद यहाँ की प्रजा को, यहाँ की जनता को प्रदान करते हैं। आज भी यहाँ पर जो है वर्ष में एक बार जो है शिप्रा नदी में दूध की धारा निकलती है। स्वयं गंगा जी का पाप का नाश शिप्रा स्नान से हुआ था और शिप्रा नदी का एक बहुत बड़ा महत्व माना गया है कि जितनी भी नदियाँ हैं सब ऊपर से निकलती है। ये एकमात्र विश्व में ऐसी नदी है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, मतलब दक्षिण से निकल के उत्तर की ओर बह रही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,
काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल को सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। कहते हैं आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। कहते हैं यहाँ आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। मन में तेरी आस्था की जोत जागी, हाँ हम भी तेरी भक्ति में हो गए बैरागी। शिव पे भस्म चढ़ा है, द्वार नंदी खड़ा है। शिव पे भस्म चढ़ा है, द्वार नंदी खड़ा है। खाल ओढ़े भाल चंद्र तो योग मग्न बड़ा है, शिव समाधि में बैठे। यहाँ पर अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पे किसी भी राजा का शासन नहीं होता है। यहाँ कोई नेता से मतलब राज्य मतलब मंत्री, मुख्यमंत्री, ये एक प्रकार से राजा ही कहलाते हैं। तो वो लोग रात्रि में या उज्जैन में नहीं रुकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर जो है राजा के रूप में विद्यमान है। सिर्फ एक ही राजा ने यहाँ पे शासन किया है, वो राजा विक्रमादित्य। उन्होंने यहाँ पे शासन किया है, वो भी उनके कर्म के अनुसार, उनकी जो न्यायप्रिय व्यवस्था थी उसके कारण उनको यहाँ पर शासन करने की अनुमति मिली। उसके अलावा कोई भी राजा यहाँ पे आज तक शासन नहीं कर पाया और वही परंपरा आज भी यहाँ पे चली आ रही है। कोई भी राजा यहाँ रात्रि रुकता नहीं है। यहाँ 2 देवियाँ हैं, रंभा और संभा करके। वो कोई भी नया राजा आ जाता था उसको खा जाती थी। तो राजा विक्रमादित्य ने अपने न्यायप्रिय और अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार उन दोनों देवियों से वचन लिया, जो शहर से दूर यहाँ पर भूखी माता के रूप में वो दोनों देवियाँ विद्यमान हैं, जो 12 वर्ष में शहर के अंदर प्रवेश करती है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। हरसिद्धि माता मंदिर जो है ये शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ पर जब बाबा महाकालेश्वर की जो पालकी निकलती है, जब उनके द्वार पर जाती है, जोरों शोरों से उनका स्वागत किया जाता है, वंदन किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। यहाँ पर श्रावण के अंदर हर सोमवार को बाबा महाकालेश्वर की सवारी निकलती है, जिसमें 5 सवारी ऐसी होती है जो विधि विधान पूर्वक निकलती है। एक आखिरी जो सवारी निकलती है वो शाही सवारी होती है, जिसमें लाखों की भीड़ यहाँ पर आती है। अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर उन्हें देखने को मिलती है। पालकी के दर्शन होते हैं। भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि हैं और वे ही अनंत हैं। वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में है। पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पर शमशान से ही उनके लिए जो भस्म आती थी, उस भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। अभी हाल ही में कुछ ऐसा इशू होने के कारण कुछ सामग्री से उनका जो है सामग्री इकट्ठी करके, कुछ जो लकड़ी हो गया, चंदन हो गया, कंडे हो गए, उससे उसकी जो राख बनकर जो रहता है उससे जो उसका श्रृंगार किया जाता है, उस मतलब बनाकर उससे ही भस्म की जाती है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कर्पूरगौरं
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार